बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आज हमारा टॉपिक 7.3 सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? द एक्सप्रेशन इन विच वी यूज़ द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल। तो ये हमारे इनइक्वालिटीज़ हैं। उनके सिंबल्स के बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनइक्वालिटीज़ के क्या कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं। सबसे पहले ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल और लेस देन और इक्वल। तो ये सिंबल जहाँ पे भी यूज़ होंगे तो वो एक्सप्रेशन या इक्वेशन जो है वो इनइक्वेशन कहलाएगी। तो चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 7.3। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, 3x + 1 इज लेस देन 5x - 4। इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करने से पहले चंद बुनियादी बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, कि जिस तरीके से हम इक्वेशंस को, सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ भी एज इट इज़ हम ये अमल करेंगे। मगर इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जैसे हमारे पास -3x इज़ इक्वल टू -6, अगर हमारे पास कहीं भी कोई ऐसा स्टेप आता है तो हम यहाँ पे माइनस के साथ माइनस के साथ हम कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद हम 3x इज़ इक्वल टू 6 और x इज़ इक्वल टू 6/3, तो ये हम इसको डिवाइड करते हैं और x इज़ इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर होता है। तो डियर स्टूडेंट, मगर इनइक्वालिटी में ऐसा सीन नहीं होता। इनइक्वालिटी में ये है कि अगर इस किस्म के कोई भी आ जाती है, जो हम अभी क्वेश्चन में करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, तो हम क्या करते हैं कि पूरी एक्सप्रेशन को, इन इक्वेशन को हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इन्हीं असूल को मद्देनज़र रखते हुए हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अब देखें कि 3x + 1 इज़ लेस देन 5x - 4। ठीक है, हम क्या करते हैं उसी तरीके से जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने एप्लीकेशन जो की, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे कि 3x - 5x इज़ लेस देन -4 - 1। तो -2x इज़ लेस देन -5। तो यही बात जो पहले मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, मगर यहाँ पे हम माइनस को माइनस के साथ कैंसिल नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय -1। हम -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ असूल ये है कि जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर का साइन जो है वो लेस देन में और लेस देन का साइन ग्रेटर देन में तब्दील हो जाएगा। यानी कि आप यूँ समझ लेंगे, शॉर्टली हम ये कहेंगे कि जैसे ही हम किसी इन इक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके साइन की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। तो ये इसका तरीका है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि 2x इज़ ग्रेटर देन 5। तो अब डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे, डिवाइडिंग बाई 2। तो ये 2x/2 इज़ ग्रेटर देन 5/2। तो 2 से कैंसल, तो x इज़ ग्रेटर देन 5/2। तो अब इसका जो सॉल्यूशन सेट है, इसका सॉल्यूशन सेट हम इस तरह लिखेंगे, x such that x is greater than 5/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर।
तो डियर स्टूडेंट, सेम प्रोसीजर है जिस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं इन सिंगल वेरिएबल, तो इसका भी तरीकाकार वही है और बाकी जो डिफरेंस है वो मैंने आपको उसके बारे में मैंने बता दिया है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, 4 - 1/2x is greater than or equal to -1 - 7 + 1/4x। एज इट इज, जिस तरीके से हमने 7.1 क्वेश्चन किया था उसमें हमारे डिनोमिनेटर में देखिए 2 और 4 है, तो ऑब्वियसली इस इन इक्वेशन का जो एलसीएम है वो 4 है। तो हम क्या करते हैं, हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडिंग बाई 4। डिवाइडिंग बाई 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 -4 × 1/2x इज ग्रेटर देन -7 × 4 + 4 × 1/4x। 4 से 4 कैंसल, 2 to the 4, तो ये हमारे पास क्या है 16 - 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -28 + x। तो स्टूडेंट्स, सेम मेथड, हम x वाली वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे कलेक्ट करेंगे। -2x - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -28 - 16, तो -2 - 1, तो ये -3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -44। सेम कंडीशन जो क्वेश्चन 1 में हमने किया था कि -3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -44, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक कहा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाई -1, तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज लेस देन और इक्वल टू 44। जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अब डिवाइडिंग बाई, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिवाइडिंग बाई 3, तो 3x/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 44/3, तो 3 से कैंसल, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 44/3। सो आवर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x such that x is less than or equal to 44/3. This is our answer. तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 किया और 3 किया। तो अब हम इसी के साथ का एक और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करते हैं, ताकि आपके मुकम्मल तौर पर रिवीजन हो जाए और जो इस इनइक्वालिटी वाले जो क्वेश्चन में किसी किस्म की भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो वो आपका वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। और उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी करेंगे। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के हमने इक्वेशंस सिंगल वेरिएबल में हमने ये सॉल्व किए हैं। तो अब इसको हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब देखें, हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 और 9 है। तो जैसे मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड जो है वो बताया हुआ है कि अब स्मॉलर वैल्यू जो है वो ग्रेटर वैल्यू को डिवाइड करती है, तो ग्रेटर वैल्यू जो है वो हमारा एलसीएम है। तो अब ये मुझे बताइए कि मैं किस वैल्यू के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं। बिल्कुल ठीक,
9 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाई 9, मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। तो अब ये 9 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 2 ओवर 9 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 1 ओवर 3 इज ग्रेटर देन -1 मल्टीप्लाई बाई 9। तो बोथ साइड पे, दोनों साइडों पे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखें 9 के साथ 9 कैंसल और 3 के साथ 3 कैंसल। अब हमारे पास 3x प्लस 2 माइनस, डियर स्टूडेंट इस स्टेप पे आपने गौर करना है कि ये हमारे पास 2x प्लस 1 है और बाहर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बाद स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ 3 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जिसकी बिना पे उनका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए जब भी ऐसी कोई सूरत हाल हो और हमारे पास न्यूमरेटर में 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो मैं इसको -3 इंटू 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन -9 इस तरह लिखूंगा। अब उसके बाद मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा। 3x प्लस 2 माइनस 6x माइनस 3, देखिए बाहर माइनस है, अंदर के तमाम वैल्यूज के साइन चेंज हो गए हैं, ठीक है, -9 जी। 3x माइनस 6x, तो -3x प्लस 2 माइनस 3 -1 इज ग्रेटर देन -9। तो अब ये जाहिर है हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं हम डियर स्टूडेंट उसको दूसरी तरफ हम ले जाएंगे। तो -3x इज ग्रेटर देन -9 तो +1, तो -3x इज ग्रेटर देन -8। ऑब्वियसली उसी तरीके से हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई -1 जी। तो ये 3x, तो डियर स्टूडेंट तो ग्रेटर देन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, वेरी गुड, ग्रेटर देन का साइन जो है वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। तो 3x इज लेस देन 8। नाउ डिवाइडिंग बाई 3x ओवर 3 इज लेस देन 8 ओवर 3, तो 3 से कैंसल, तो x इज लेस देन 8 ओवर 3। तो डियर स्टूडेंट ये चूंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर है, डिनोमिनेटर की कम है, अगर आप इसको डिवाइड करके भी लिखेंगे तो तब भी ठीक है। हम इसको डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये 8 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 टू द 6 तो 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 2 होल 2 बाई 3। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन 2 हो 2 बाई 3 और सोल्यूशन सेट ऑब्वियसली हमारा, तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट x इज लेस देन 2 होल 2 बाई 3, ये हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट इसमें आप अगर 8/3 भी आंसर आप निकालते हैं तो उसका आंसर भी दुरुस्त माना जाता है। तो इसलिए आप इन दोनों में से कोई भी आंसर जो है वो आप लिख सकते हैं। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, और मेरी कोशिश ये है कि हर टाइप के एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको कराया जाए। तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो पार्ट
7। हम इसके बाद पार्ट 7 करेंगे और इस तरह हमारे 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 का इख्तिताम। फिर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में हम 7.3 और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन आमतौर पे उसी पार्ट में से आता है। आप मॉडल पेपर भी उठाकर देख लें तो वो हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके ऊपर आपने फुल कंसंट्रेट करना है, उसको अच्छे तरीके से समझना है और प्रैक्टिस करनी है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हम इसको सॉल्व करते हैं कि 2 होल 2/3x प्लस 2/3 इंटू 5x माइनस 4 इज ग्रेटर देन -1/3 इंटू 8x प्लस 7। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो यह है कि हम इसको हम ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3 to the 6, 6 to the 8, 8x/3 प्लस 2 इंटू 5x माइनस 4/3 इज ग्रेटर देन -8x प्लस 7/3। आप इस एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब चूंकि हमने डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ का एलसीएम लेना है और इसका एलसीएम ऑब्वियसली चूंकि तमाम डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ अगर सेम हो तो वही उसका एलसीएम होता है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम अपने इस इनइक्वालिटी को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाई 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8x/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 5x माइनस 4/3 इज ग्रेटर देन -8x प्लस 7/3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 से कैंसल। अब देखें हमारे पास डिनोमिनेटर बिल्कुल ख़त्म। तो अब हमारे पास ये है 8x प्लस 2 इंटू 5x माइनस 4 इज ग्रेटर देन -8x प्लस 7, -8x प्लस 7। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 10x माइनस 8 इज ग्रेटर देन -8x माइनस 7। तो x की वैल्यूज़ को आप इकट्ठा करें। अब ये 18x माइनस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8x माइनस 7। तो 18x तो -8 प्लस 8x इज ग्रेटर देन -7 प्लस 8। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 26x इज ग्रेटर देन 1। तो डियर स्टूडेंट, अब आप ये देखें कि -7 प्लस 8 है तो साइन डिफरेंट है। तो बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को हम माइनस करते हैं और बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं। तो इसलिए -7 प्लस 8 जो है वो हमारा 1 के बराबर आया। अब ये 26 इज़ ग्रेटर देन 1 है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि 26 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बाई 26, तो 26x over 26 इज ग्रेटर देन 1/26 कैंसल। तो x इज ग्रेटर देन 1/26। तो स्टूडेंट, अब हमारा सोल्यूशन सेट ये होगा x सच डैट x ग्रेटर देन 1/26। दिस इज आवर आंसर। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं तो वो आपने
समझ लिए होंगे। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।